नमस्कार दोस्तों, जीसीटी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम आज नया टॉपिक लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। हाँ, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सूक्ष्म जीवों के बारे में। आज का टॉपिक क्या है अपना दोस्तों? आज का टॉपिक है अपना सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी इंग्लिश में कहा जाता है। पहले तो ये बताओ सूक्ष्म जीव होते क्या है। आपको ये पता होना चाहिए भाई सूक्ष्म जीव क्या क्या होते हैं। इसकी एक परिभाषा है, सूक्ष्म जीव वे जीव जो नग्न आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हो, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। अब यहाँ आपको क्या पता, नग्न आंखें, नग्न आंखों से इसका मतलब यह है कि अपन खुली आंखों से अपन नहीं देख सकते बिना किसी सूक्ष्मदर्शी या लेंस की सहायता के बिना। ठीक है, अब बात करते हैं पुरातन टाइम में सूक्ष्म जीव के बारे में कितना पता था, कितना पता नहीं था, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पहला है पुरातन काल। पुरातन काल में जीवों को दो जगतों में बांटा गया था। आपको पता है दोस्तों, पादप जगत और जंतु जगत। फिर सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में भी हम लोग वाकिफ थे। कैसे? किण्वन से पेय पदार्थ, किण्वन के द्वारा क्या बनाते थे? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब शराब वगैरह, कच्ची शराब, इसे अपन बोलते हैं कच्ची शराब। फिर दूसरा है दूध से दही निर्माण की प्रक्रिया के बारे में हम क्या थे? अवगत थे दोस्तों। दूध से दही जिसमें जैसे दही में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डबल रोटी, डबल रोटी के बारे में भी जानते थे अपन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, सूक्ष्म जीव की परिभाषा मैंने अभी बताया दोस्तों, ऐसे जीव जो नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के थे सूक्ष्म जीव? सूक्ष्म जीव बने होते एक कोशिका से और बहुत सी कोशिकाओं से क्या होते हैं? मिलकर बने होते। एक कोशिका मतलब यानी पूरा जीव शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। और दूसरा है बहुकोशिकीय, इसमें अर्थात यानी ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं के मिलने से बना हो, वो बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव कहलाएंगे। अब बात करते हैं इनकी आवास की, यानी ये कहाँ पाए जाएंगे या कहाँ नहीं पाए जाएंगे। अब पहली बात कर रहे हैं अपन कहाँ पे? वायु में पाए जाएंगे, जल के अंदर पाए जाएंगे, मृदा के अंदर और मृत पदार्थों के ऊपर, पौधों व जंतुओं के ऊपर। कहाँ पर? पौधों व जंतुओं पर। तो आपको पता लग रहा है कि लगभग ये सभी जगह पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है जीवाणु। सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल है जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, स्लाइम मोल्ड और माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का क्या कहते हैं? पादप जगत का जोखर, पादप जगत का जोखर, पादप जगत का जोखर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी। सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? उपरोक्त सभी जीवों की संरचना, उपरोक्त जो जीव है जैसे शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, स्लाइम मोल्ड हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इनकी जीवों की क्या संरचना, संगठन, प्रजनन, संरचना, संगठन, प्रजनन, संचरण, उपापचय और इनके ऊपर जो प्रयोग किए गए उनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत अपन करेंगे उसको कहेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान। नेक्स्ट है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, जिगमोंडी ये क्या है? एक वैज्ञानिक हैं। क्या है ये? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1990 में क्या की थी? सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी यानी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की क्या की? खोज की।
जिससे सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या हुई, प्रगति हुई। और इससे पहले दोस्तों आ जाओ 1932 के अंदर नॉल व रस्का, दो वैज्ञानिक है यहाँ पे, नॉल व रस्का नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या की, खोज की। और इनकी खोज के बाद ही इन्हें जीवाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को अपन लोग देख पाए। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। कैसे जीव, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये जो विभाजन है, ये किस आधार पर किया गया है, ये इसका आधार है सेल के प्रकार के आधार पर, सेल टाइप, कोशिका के प्रकार के आधार पर किया गया है। इसमें है पहला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक में जीवाणु आ गया, विषाणु आ गया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कैसे हैं, शैवाल, कवक, उच्च श्रेणी के जंतुओं को। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, और इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब आता है, अपने सामने आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों ओर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। यानी केंद्र कैसा होता है, आद्य प्रकार का, प्रिमिटिव टाइप का, तथा केंद्रक द्रव सघन व तंतुकीय प्रकार का होता है, जिसमें द्विरज्जुकीय डीएनए, द्विरज्जुकीय डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए, जो कैसा होता है, बिना स्टोन प्रोटीन के युक्त पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। अब बात करते हैं गुणसूत्रों जैसी संरचना का क्या होता है इसमें अभाव, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ तो पाया जाएगा। आनुवांशिक इसमें न्यूक्लियोइड में, इसके रूप में, न्यूक्लियोइड के रूप में, जो कैसा होगा, डबल हेलिकल डीएनए, कैसा होगा, डबल हेलिकल डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए, जो बिना हिस्टोन प्रोटीन के होगा। कैसा होगा, बिना हिस्टोन प्रोटीन के, बिना हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होता है, प्रोटीन के बना होता है। नेक्स्ट है बीजीए में, बीजीए में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, थाइलेकोइड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, जो संपूर्ण कोशिका में क्या होते हैं, कंप्लीट कोशिका में विस्तृत रहते हैं। नेक्स्ट है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन का क्या होता है इसमें अभाव। दोस्तों आपको पता है कि इसमें गुणसूत्रों का पाया, गुणसूत्र इसमें बिल्कुल रूप से नहीं पाए जाते हैं, तो आपको सीधा सा पता चल रहा है कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के लिए गुणसूत्रों का होना क्या है, जो दोस्तों जरूरी है। हाँ, नेक्स्ट है अपन अब एग्जाम्पल लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। पहला प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, जीवाणु। जीवाणु के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जीवाणु कैसे होते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय होते हैं, दूसरा विषम कोशीय होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीवों के ऊपर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, स्वयंपोषी। कुछ बैक्टीरिया क्या है, स्वयंपोषी, जिसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वह बैक्टीरिया जिसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और दूसरा है बैक्टीरियो विरिडीन, विरिडीन यानी इसमें विरिडीन नामक वर्णक पाया जाता है, जिससे ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और अपना भोजन बनाता है। नेक्स्ट है आद्य केंद्रक। इस जीवाणु में क्या पाया जाता है, आद्य केंद्रक। कौन सा केंद्रक पाया जाता है, आद्य केंद्रक, यानी प्रिमिटिव टाइप, यानी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, अंतःपर्दवी जालिका, इसमें क्या होती है दोस्तों, उपस्थित होती है। नेक्स्ट चलते हैं, एक वलयाकार नग्न गुणसूत्र, एक वलयाकार नग्न गुणसूत्र द्विरज्जुकीय डीएनए क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, दृढ़, जो किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की, यानी ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होने के कारण क्या होती है दोस्तों, दृढ़ होती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे,
हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाता है। राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। इसमें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70S प्रकार के। नेक्स्ट है प्रजनन। इसमें प्रजनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। प्रजनन कैसे होता है? द्विखंडन विधि के द्वारा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसके सूडोमोनास, जेंथोमोनास एवं बैसिलस जीवाणु। हाँ, ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रोकैरियोटिक कोशिका को दर्शाया गया है, जिसमें ये ऊपर क्या है? फ्लैजिला। ये क्या है? फ्लैजिला, जो क्या करते हैं? गति करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? गति के लिए आवश्यक होते हैं। ये कोशिका भित्ति है जिसके ऊपर बेसल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। स्लाइम लेयर, कैप्सूल है, पिल्स है, मीजोसोम्स है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, और न्यूक्लियोइड है जिसमें क्या आनुवांशिक पदार्थ भरा हुआ रहता है। ये देखो दोस्तों न्यूक्लियोइड, ये हो गई सेल वॉल हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, कोशिका द्रव हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गई, राइबोसोम हो गए। कितने प्रकार के? 70S प्रकार के। और क्रोमेटोफोर हो गए, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। हाँ, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नील हरित शैवाल। ये भी क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है, और इसे क्या कहते हैं? बीजीय या साइनो बैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। आवास देखते हैं इसको दोस्तों अपना। इसका आवास है समुद्री जल में पाए जाएंगे, लवणीय जल में पाए जाते हैं, मिट्टी के ऊपर पाए जाएंगे। इनकी कोशिका का नीला रंग किसके कारण होता है? फाइकोबिलिन और फाइकोसाइनिन वर्णकों के कारण होता है। 2 वर्णक पाए जाते हैं इनकी कोशिकाओं में। कौन कौन से? फाइकोबिलिन और फाइकोसाइनिन, जिससे इनकी कोशिकाओं का रंग कैसा होता है? नीला होता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें क्लोरोफिल व कैरोटीन पाया जाता है, जिससे ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है इनके जीवन चक्र में कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है। इनके जीवन चक्र में यानी कोई चल अवस्था नहीं पाई जाती है, इनमें गमन नहीं होता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति के ऊपर श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें क्लोरोप्लास्ट, केंद्रक कला तथा केंद्रिक, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते। कोशिकाओं में थाइलेकोइड, उपस्थित होते। ये कोशिकीय और सूत्रवत नहीं होते, ये यानी सूत्रवत नहीं होते। और नेक्स्ट है भोजन का संचय इसमें साइनोफाइसियन मंड के रूप में और साइनोफाइसियन प्रोटीन के रूप में। साइनोफाइसियन मंड यानी स्टार्च के रूप में, और साइनोफाइसियन प्रोटीन के रूप में भोजन का क्या होता है? इनमें संचय होता है। नेक्स्ट है इसमें लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। कौन सा जनन नहीं पाया जाता है दोस्तों? लैंगिक जनन। इसका मतलब अलैंगिक जनन इसमें होगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसका नोस्टॉक, ओसिलेटोरिया और एनाबिना। नेक्स्ट चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी कोशिका दोस्तों? यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिका कला के द्वारा गिरी हुई होती है, जो कैसी होती है? एकल कला, यानी एक लेयर से बनी हुई होती है। दूसरा है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन व फास्फोलिपिड की। ये देखो दोस्तों, जो ये लेयर बनी होती है ऊपर और नीचे की तरफ क्या होता है? इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है और मध्य में लिपिड 8 nm मोटाई की। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका। बाहर कोशिका कला व अंदर की ओर केंद्रक से जुड़ी हुई होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होती है? बाहर तो कोशिका कला से जुड़ी होगी और अंदर केंद्रक कला से जुड़ी हुई होती है, जो पदार्थों का क्या करती है? स्थानांतरण करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका को कितने प्रकार में बांटा गया है? इसको 2 प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है कणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका और दूसरा है
अकणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका। कणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है ये देखो राइबोसोम ऐसे पाए जाएंगे, इसके कारण, इसी के कारण ये क्या होती है? रफ होती है, खुरदरी होती है। और ये राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अकणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और यह किसका कार्य करती है? यह मुख्यतः संश्लेषण व स्थानांतरण का कार्य करती है। और कोशिका कंकाल तंत्र की तरह, कोशिका कंकाल की तरह कार्य करती है। जैसे कोशिकाओं में अपने शरीर में कंकाल पाया जाता है, उसी तरह कोशिका में ये कंकाल का कार्य करती है, और उसे आधार यानी यांत्रिक आधार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। नेक्स्ट है दोस्तों इस हाँ, गोल्जी गाय। इसमें गोल्जी गाय कैसा होता है? बहुरूपी होता है। बहुरूपी का मतलब ये परिस्थिति के अनुसार अपना आकार परिवर्तन करने के क्या करता है? सक्षम होता है। यह चपटी थैलेनुमा लंबी कला में रचनाएं होती हैं, जो एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। ऐसे दोस्तों एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है। ये क्या है? गोल्जी काय दिखाई दे रहा है दोस्तों। राइबोसोम 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। और केंद्रक जिसकी दो सब यूनिट होती है 40S और 80S, 40 और 60S। 60S का मतलब, S का मतलब यहाँ पे सेडिमेंटेशन यूनिट है। सेडिमेंटेशन यानी अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन यूनिट। और सेडिमेंटेशन यूनिट ये दी थी स्वेडबर्ग। कौन से वैज्ञानिक ने दी थी? स्वेडबर्ग वैज्ञानिक ने दी थी। हाँ, आगे बात करते हैं केंद्रक। केंद्रक कैसा होता है दोस्तों? इसका सुसंगठित होता है। केंद्रक में केंद्र कला पाई जाती है। कलाओं से बन केंद्रक व कोशिका कला, केंद्रक व कोशिका कला, केंद्रक व कोशिका कला पाई जाती है। हाँ, और बनी होते जिनके मध्य परिकेंद्री और जो केंद्र कला होती है, दोहरी केंद्र कला होती है, तो उसके मध्य परिकेंद्री अवकाश स्थित होता है। परिकेंद्री अवकाश जो कितनी मोटाई होता है? 20 से 25 nm का होता है। 20 से 25 nm का होता है। नेक्स्ट है केंद्रक में केंद्रक द्रव। केंद्रक में क्या भरा होता है? केंद्रक द्रव। और इसमें केंद्रक द्रव में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व विकर, जिसे एंजाइम भी कहते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्षारीय और अम्लीय। और न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, ये क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। अब ये दोस्तों आपके सामने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यूकेरियोटिक कोशिकाओं को क्या किया गया? दर्शाया गया। ये देखो दोस्तों, इसके ऊपर दोहरी ये कला पाई जाएगी, दोहरी केंद्र कला पाई जाएगी, जो कितनी मोटाई की है? अभी मैंने बताया 20 से 25 nm की। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी बॉडी हो गई। ये देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी हो गया। ये हो गया सेक्रेटरी वेसिकल्स हो गई, रिक्तिकाएं हो गई। और ये अंदर न्यूक्लियोलस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सेवाल। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण में सेवाल। सेवाल कैसे होते हैं? पर्णहरित युक्त, यानी इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस का कार्य करेंगे। और फोटोसिंथेसिस के कार्य करने के कारण ये क्या होंगे? स्वपोषी होंगे दोस्तों। नेक्स्ट है संचित भोजन किसके रूप में पाया जाएगा? मंड व स्टार्च के
रूप में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है, हरित लवक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन होता है इसमें। और एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, ओडोगोनिया और यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। हाँ, कोशिका भित्ति श्लेष्मा फफूंदी या अवपंक कवक, श्लेष्मा फफूंदी या अवपंक कवक, ये कवक का क्या है? प्रकार है, जो क्या है? कवक से थोड़ी कम विकसित है। इसमें ये मिक्सोमाइकोटा के सदस्यों के रूप में इसमें को क्या किया गया? रखा गया है, जो मुख्यतः क्या है? स्थलीय, जलीय व परजीवी व मर्तजीवी के रूप में रहती है। यानी परजीवी यानी दूसरे जीवों के ऊपर, और मर्तोपजीवी यानी जो प्राणी, जो जीव मर गए हैं उनके ऊपर ये रहती है, और वहां से क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है, और पोषण प्राप्त करके अपना क्या करती है? ये जीवन निर्वाह करती है। नेक्स्ट है प्राणी तथा पादपों दोनों के गुण। इसमें क्या होते हैं? प्राणी व पादप दोनों के गुण होते हैं, प्राणी व पादप दोनों के गुण होते हैं। नेक्स्ट है शरीर कैसा होता है इसका? नग्न होता है, यानी शरीर के ऊपर कोई परत नहीं पाई जाती है। कैसी होती है? स्मूथ यानी फिसलदार होती है। संकोची होती है, यानी एकोशी, जो प्लाज्मोडियम कहलाता है, जो क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम। दूसरा है कोशिका भित्ति का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। दोस्तों बताया, नग्न यानी शरीर नग्न यानी कोई कोशिका भित्ति या परत वगैरह नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है जीवद्रव्य स्वतंत्र। गति कैसी होती है? अमीबीय। अमीबा कैसे गति करता है? ऐसे होता है अमीबा, ये आगे आगे चलता है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। ये किस ऐसे गति कर रहा है? इसे कौन सी गति कहेंगे? अमीबीय गति कहेंगे, अमीबीय गति, अमीबीय गति। नेक्स्ट है सुविकसित केंद्रक। सुविकसित केंद्रक व रिक्तिकाएं क्या होती है? इसमें पाई जाती है। वर्णकों का क्या होगा? अभाव होगा। वर्णकों के अभाव के कारण तो ये क्या है? विषमकोशी। अगर इसमें वर्णक पाए जाते तो ये कैसा होता दोस्तों? स्वकोशी होता। नेक्स्ट है जीवद्रव्य दो परतों में। जीवद्रव्य कितनी परतों में उपस्थित होता है? दो परतों में पाया जाता है। पहला है एक्टोप्लाज्म, जिसे क्या कहते हैं? बाह्य द्रव, बाह्य जीवद्रव्य, बाह्य जीवद्रव्य। और एंडोप्लाज्म आंतरिक जीवद्रव्य, आंतरिक जीवद्रव्य। नेक्स्ट है जनन। जनन इसमें कायिक, लैंगिक व अलैंगिक तीनों प्रकार से होता है, और लैंगिक जनन इसमें स्पेशली समयुग्मजी प्रकार का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों भोजन। भोजन कैसा होता है? अमीबा की तरह ये प्राणी संविधि द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, यानी ये किसी जीव के ऊपर रहेंगे और उससे क्या करेंगे? अवशोषण प्राप्त करेंगे, यानी उसके चारों ओर फैल जाएंगे और उसको अंदर ले लेंगे, किसके? शरीर के। एग्जाम्पल है डिप्टियोस्टीलियम, डिप्टियोस्टीलियम डिस्कोइडियम, डिप्टियोस्टोलियम डिस्कोइडियम। आगे है फाइजेरम और रेटिकुलेरिया, फाइजेरम रेटिकुलेरिया। नेक्स्ट है कवक। दोस्तों कवक, कवक क्या होते हैं? पर्णहरित नहीं पाया जाता है। दोस्तों कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कवक कैसे होते हैं? विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। इसीलिए ये विषम युग्मजी है क्योंकि इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, और अपना ये भोजन किससे प्राप्त करते हैं? दूसरे जीवों से। कैसे? किस रूप में रहकर? मर्तोपजीवी के रूप में रहकर, परजीवी के रूप में रहकर। सुकाय, सुकाय कैसा होगा इसका? तंतुमय कवक जाल के रूप में। तंतुमय यानी ऐसे, तंतुमय, ये तंतुमय, और जाल ऐसे बना लेगा, ये जाल, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जाल बन गया ऐसे। इस प्रकार से क्या होगा? जुड़ा हुआ होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है।
किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। कोशिका संरचना कैसी होती है इसकी? यूकेरियोटिक प्रकार की। भोजन कैसे होता है? ग्लाइकोजन तथा तेल की बूंदों के रूप में क्या होगा? संचित रहता है। जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। जनन कैसा होता है? लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है। एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकर। एग्जाम्पल है राइजोपस म्यूकर, ईस्ट और पेनिसिलियम। राइजोपस म्यूकर, ईस्ट और पेनिसिलियम। एग्जाम्पल है एस्परजिलस और एल्ब्यूगो। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, एल्ब्यूगो। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसा है? एक कोशिकीय। कैसा है दोस्तों? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय पर्णहरित नहीं पाया जाता है। अपवाद, एक युगलिना ऐसा प्राणी है। युगलिना क्या है? ऐसा प्राणी है जिसमें हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक पाया जाता है। कसाब के द्वारा अमीबीय गति यानी प्रोटोजोआ जंतुओं के ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कसाब, जिससे क्या कौन सी गति करते हैं? अमीबीय गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं दोस्तों? अमीबीय गति। कोशिका भित्ति इसके ऊपर नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति का कोई आवरण नहीं पाया जाता। कौन से जंतुओं में? प्रोटोजोआ जंतुओं में। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जंतु कौन से हैं? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और मोनोसिस्टिस एवं ट्रिप्नोसोमा। अब बात करते हैं अपन सूक्ष्म जीव विज्ञान में के बारे में बात कर रहे थे, तो अब आता है आपके सामने इसी का टॉपिक सूक्ष्म जीव विज्ञान की शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आती है उनके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से बताता हूं मैं आपको एक बार। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी जीवाणु विज्ञान, सॉरी जीवाणु विज्ञान। जीवाणु यानी वह विज्ञान जिसमें हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। अब जीवाणुओं से यहाँ पे लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन कौन किसमें करेंगे? जीवाणु विज्ञान, जिसे क्या कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी। जिसे क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी। दूसरा है विषाणु विज्ञान। विषाणु विज्ञान यानी विषाणु वायरसों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान। नेक्स्ट है कवक विज्ञान। इसकी शाखा है कवक विज्ञान यानी कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान। शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। इसमें सभी प्रकार के क्या होंगे? शैवाल सम्मिलित होंगे। अब है आदि जंतु विज्ञान। नेक्स्ट लास्ट शाखा है इसकी आदि जंतु विज्ञान, जिसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता हो। आदि जंतु यानी जो कम विकसित हो, जिसे प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। प्रोटोजूलॉजी यानी प्रोटोजोआ, अमीबा आदि जंतु। प्रोटोजोआ, अमीबा, यूग्लिना आदि जंतुओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आदि जंतु विज्ञान, प्रोटोजूलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो आज आपको मजा आया होगा मेरे साथ दोस्तों। इसी तरह अपन आगे क्लास में भी यथावत रखेंगे। थैंक यू।